एक और आज टॉपिक स्टोरी की बात करते हैं जो कि सहारनपुर से आई है। और सहारनपुर से ये जो दोस्त है मेरी, इसने स्टोरी भेजी है अपनी। और ये स्टोरी मैं इसलिए भी अच्छे से प्ले कर रहा हूँ क्योंकि सहारनपुर से मेरे खुद भी बहुत तार जुड़े हुए हैं। सहारनपुर मेरा पास रह चुका है। तो यहाँ जो लड़की है वो रुड़की से बिलोंग करती है, लड़का सहारनपुर से बिलोंग करता है। और हम दोनों के काल्पनिक नाम यूज़ कर रहे हैं। लड़के को हम बिक्की नाम दे रहे हैं और लड़की को सोनिया नाम दे रहे हैं। तो बिक्की आईटी कंपनी एक नोएडा की है जो ज्वाइन करता है 2022 में दिसंबर में। और वहाँ पहली बार सोनिया को देखता है और सोनिया उसे अच्छी लगने लग जाती है। इनके बीच में एक कॉमन फ्रेंड होता है। कॉमन फ्रेंड आप याद रखना क्योंकि आगे इसकी बात होने वाली है। कॉमन फ्रेंड होता है, बिक्की से बोलता है कि मुझे सोनिया बहुत अच्छी लगती है पर मैं सोनिया से बात नहीं कर पाता। कॉमन फ्रेंड जाके सोनिया को बोलता है ये बात कि देखो बिक्की तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है पर तुमसे बात नहीं कर सकता। तो सोनिया इसमें आगे से बोलती है कि देखो मैं तो बिक्की को जाके ना प्रपोज नहीं कर सकती, ना मैं उसे बोल सकती हूँ। जो करना है बिक्की को खुद आगे करना होगा क्योंकि मुझे भी वो पसंद है। तो ये दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं, बातें शुरू होती हैं, आगे बढ़ती हैं। और पहली बार 16 अप्रैल में मिलते हैं। सोनिया के फ्लैट में बिक्की जाके मिलता है, वहाँ ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं। और उस दिन पहली बार मिलने में फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं इनके। बिक्की फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद सीधे सोनिया से बोलता है कि अब आगे का क्या सोचा है, प्यार, शादी, ये सारी चीज़ें। तो सोनिया बोलती है कि इसको सिर्फ फन एंजॉय की तरह लो, सीरियस मत हो, शादी का मत सोचो और ना ही रिलेशनशिप का सोचो। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे, पार्टी करते रहेंगे। इस बीच में बिक्की हर बार सोनिया से फ्लैट में 15-10 दिन में मिलने लग जाता है और उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो एक हफ्ते के लिए बिक्की अब उसके फ्लैट पर रहने लग जाता है और यहीं से तैयार होकर ऑफिस जाने लग जाते हैं। रिलेशनशिप चलता है। अगस्त में पहली बार सोनिया बिक्की को प्रपोज करती है कि आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो। और वो बताती है कि मेरे पहले भी बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, मेरे 3 बॉयफ्रेंड पहले थे और तुम चौथे हो। बिक्की इस बात को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि हर किसी का पहले पास्ट हो सकता है, पर ये बताती है कि मेरे सिर्फ वो नॉर्मल बॉयफ्रेंड थे, मेरे उनके बीच में साथ में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं थे। एंड अब बिक्की और सोनिया लिव इन में रहने लग जाते हैं। रोज़ पार्टी, रोज़ फन, रोज़ एंजॉय, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। अब सोनिया को एक दिन फ़ोन आता है कि उसकी दोस्त से उसे मिलने जाना है। और फिर घर से फ़ोन आता है वैसे, पर वो बिक्की को झूठ बोलती है कि मुझे अपने दोस्त से मिलने जाता है। घर वाले उसके लिए एक लड़का देखते हैं, उनसे बोलते हैं कि उस लड़के से जाके मिल लो, एक बार बात कर लो। सोनिया उस लड़के से मिलने जाती है पहली बार, उसके बाद पार्टी करती है, पीती है, खाती है और उसके बाद उसका फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। और ये सारी बात बिक्की को नहीं पता होती है। वो पहली बार किसी लड़के से मिलने जाती है और उसके साथ ही फिजिकल रिलेशन बना लेती है और वो रिलेशन खत्म हो जाता है। बिक्की के पास वापसी आती है और दोबारा से नॉर्मल रहने लग जाते हैं। बिक्की एक दिन सोनिया को बोलता है कि जिस तरह तुम ड्रिंक करती हो ये सारी चीज़ें बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है क्योंकि हमें फ्यूचर में शादी करनी है। सोनिया इस बात को सीरियसली नहीं लेती। कुछ दिन बीतते हैं। सोनिया बिक्की से बोलती है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो 30-35 हज़ार में तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगर मुझे से शादी करनी है, मुझे अपने घर में बात करनी है, तो तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इस पर बिक्की कहता है ठीक है, मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ, मैं अपने घर वापसी जाता हूँ और वहाँ से बिजनेस शुरू करता हूँ। और बिक्की का जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो जाता है। वो वापसी सहारनपुर आता है और इस बीच में जो सोनिया है वो रात में पार्टी, नाइट क्लब, ये सब कुछ करने लग जाती है और बहुत ज़्यादा फन करने लग जाती है। और हर लड़के का रिलेशनशिप उसके ऑलमोस्ट फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं। बिक्की को चीज़ें पता लगती हैं, उसे बुरी लगती हैं कि रोज़ सोनिया पार्टी के लिए जाती है, तो उसे मना करता है कि ड्रिंक व्रिंक करना बंद कर दो। तो सोनिया बोलती है कि तुम तो रिलेशनशिप खत्म करके गए हो, तुम होते कौन है बोलने वाले, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिक्की अपने काम के लिए आता है, तो उम्र में रिलेशनशिप खत्म करके गए थे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। पर बिक्की इस बीच में मिलने के लिए जाता है, 15-15, 10-10 दिन उसके फ्लैट पर आता है और वो चीज़ें नॉर्मल, उनके बीच में जो रिलेशनशिप थे वो नॉर्मल रहते हैं। अब सोनिया सीरियसली हो जाती है कि मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारे साथ रहना है। इस बीच में बिक्की बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है और एक दिन उसके फ्लैटमेट को फ़ोन करता है, सोनिया की फ्लैटमेट को, और बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं सोनिया के बिना नहीं रह सकता और मैं मर जाऊँगा उसके बिना। तब उसे बुरा लगता है उसके फ्लैटमेट को और वो बोलती है कि भाई तू इतना क्यों हर्ट हो रहा है, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है जब सोनिया को नहीं लग रहा। और वो उसे सच बताती है कि तेरे से पहले 59 उसके बॉडी काउंट रह चुके हैं। उसने मुझे खुद बताया, सोनिया ने, कि बिक्की से पहले मेरे 59 बॉडी काउंट थे और अभी तक 150 बॉडी काउंट हो चुके हैं। और जो तुम्हारा कॉमन फ्रेंड था ना, वो भी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, जिसे वो भाई कहती थी। ये बात जब पता लगती है बिक्की को तो बिक्की हिल जाता है पूरी तरह। और जब वो दोस्त को फ़ोन करता है तो वो कहता है कि हाँ भाई, मेरे फिजिकल रिलेशनशिप रह चुके हैं सोनिया से। अप्रैल में ही फिजिकल रिलेशनशिप रहे थे। इसी बीच में अप्रैल में एक शादी अटेंड करती है सहारनपुर में सोनिया, और वहाँ किसी लड़के से मिलती है जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। एक पार्टी शादी में मिलती है और उसके बाद 3 दिन स्टे करती है, जिसको वो जानती तक नहीं थी। 3 दिन उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप और सारी चीज़ें होती हैं। इसी बीच में वो एक एस्ट्रोलॉजर से ही मिलती है, जिससे ऑनलाइन बात करती है एस्ट्रोलॉजर से, और उससे भी वो बहुत क्लोज हो जाती है और उससे बात करने लग जाती है। व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज होता है और उसके साथ भी उसके फिजिकल रिलेशनशिप रहते हैं। ये सारी बात बिक्की को सोनिया के फ्लैटमेट बताती है। ये सारी बात सुन के बिक्की पूरी तरीके से हिल जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि किसी लड़के के 150 बॉडी काउंट कैसे रह सकते हैं। पर इस चीज़ में सोनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोनिया बिक्की से कहती है कि मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। अब जाके वो डिप्रेस्ड है, टेंशन में है। तो मैं सिर्फ बिक्की को एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई देखो,
ऐसा है कि कुछ लड़कियों को फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका बॉडी काउंट उनके लिए नॉर्मल है, उन्हें ये एक रोमांच की तरह लगता है। हर लड़के से नई शुरुआत करना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, उन्हें एक रोमांच, उन्हें एक किक मिलती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो अगर आप ऐसी लड़की से शादी कर भी लेते हो ना ब्रो, तो शादी के बाद भी वो तुम्हारी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन्हें रोमांच चाहिए, वो शादी के बाद भी उन्हें चाहिए है, तो वो कहीं ना कहीं और किसी रिलेशनशिप बना रही होंगी। तो मैं सिर्फ ऐसी लड़कियों से बोलना चाहता हूँ कि देखो, किसी की लाइफ खराब मत करो। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो तो या तो उसके हो जाओ, या फिर कमिटमेंट मत करो कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये रियल स्टोरी है, सहारनपुर रुड़की थे, और भाई आज भी बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी मूव ऑन कर ले, क्योंकि कोई लड़की के साथ रहना उसका फ्यूचर खराब ही है। और जो लड़की आज 150 बॉडी काउंट रखती है, वो आगे पता नहीं कितने ही बॉडी काउंट रखेगी, जिसे अपनी फैमिली की चिंता नहीं, अपने प्यार की चिंता नहीं, ना अपने रिलेशनशिप की चिंता है। उसने अपने बॉस, अपने कलीग, अपने भैया, अपने चाचा, सभी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रखे हैं। उसके लिए वो नॉर्मल है, पर आपके लिए नॉर्मल नहीं है। देखो, लड़के बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं इन चीज़ों से, पर लड़कियां कुछ नहीं होती हर्ट। तो आईटी डिपार्टमेंट के लिए मैं इसलिए बात करता हूँ कि वो आईटी डिपार्टमेंट में कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बॉडी काउंट के लेके, पार्टी करने के लिए और नाइट क्लब के लिए। और नोएडा की जो लाइफ है ना, वो भाई इसी तरीके की लाइफ है, पार्टी सेक्स, पार्टी सेक्स। तो भाई जितना हो सके आप इन चीज़ों से दूर रहो, और समझो कि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते जैसे लड़कियाँ चलाना चाहती हैं।